नमस्कार साथियों, मैं मारूफ मिलन रहमानी लेकर आया हूं मैं आपके लिए देश दुनिया एवं अपने राज्य बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को केडीबी लाइव पर। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बिहार के भागलपुर जिले में बुधवार को पति से झगड़कर एक महिला ने विक्रमशिला पुल से उफनती गंगा नदी में छलांग लगा दी। घाट पर नहा रहे दो नाविक महेश महलदार और मनीष कुमार ने महिला को डूबने से बचाया और पानी से निकालकर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। महिला की पहचान ईसाकचक निवासी प्रतिमा देवी के रूप में हुई। डॉक्टरों का कहना है कि महिला की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में पिछले 24 घंटे के दौरान चक्रवाती हवा का क्षेत्र विकसित हुआ है, जो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड होते हुए छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल झारखंड से टर्फ लाइन बुधवार को बिहार के दक्षिण हिस्से की तरफ शिफ्ट हो गया है। इसकी वजह से पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय सहित 20 जिलों में 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है और जगह जगहों पर 1.5 से 2 घंटों तक बारिश हुई। 24 घंटे के दौरान पटना में 30 mm बारिश रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक टर्फ लाइन के शिफ्ट होने के साथ ही बिहार के ऊपरी हिस्से पर 700 और 900 मीटर क्षेत्र में 2 सिस्टम सक्रिय हैं। इसका असर बिहार के दक्षिणी हिस्से के 20 जिलों में 4 दिनों तक दिखाई देगा। उत्तर बिहार के 18 जिलों में इसका असर आंशिक रूप में देखने को मिलेगा। कोरोना वायरस के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने बुधवार को ताज़ा वनडे रैंकिंग जारी की। भारत की कप्तान विराट कोहली पहले और रोहित शर्मा दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। कोहली के 871 और रोहित के 855 पॉइंट हैं। वहीं पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी एक स्थान फिसलकर 27वें नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके 633 पॉइंट हैं। आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग धोनी को पीछे छोड़ते हुए 26वें नंबर पर पहुंच गए हैं। धोनी ने पिछला मैच 10 जुलाई को वनडे वर्ल्ड कप में के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। इस साल वनडे में धोनी की वापसी नहीं होगी, क्योंकि भारतीय टीम को कोरोना के बाद पहली वनडे सीरीज जनवरी में ऑस्ट्रेलिया से उसी के घर में खेलनी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने युवाओं में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चेतावनी जारी की है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में युवाओं में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 5 महीने में 15 से 24 साल के युवाओं में संक्रमण 3 गुना बढ़ा है। 24 फरवरी से लेकर 12 जुलाई के बीच इनमें संक्रमण की दर 4.5 से बढ़कर 15% तक पहुंच गई है। वहीं 5 से 14 साल के उम्र में मामले 0.8% से बढ़कर 4.6% तक हो गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे मामले तब बढ़े हैं जब टेस्टिंग का दायरा बढ़ा है और स्कूल दोबारा खोले गए हैं। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना की जो वैक्सीन तैयार की है वो क्लिनिकल ट्रायल में 100% तक सफल रही है। वैक्सीन का ट्रायल 42 दिन पहले मॉस्को के बुर्डेंको मिलिट्री हॉस्पिटल में शुरू हुआ था। वैक्सीन को रशिया के रक्षा मंत्रालय और गामालिया नेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने मिलकर तैयार किया है। ट्रायल की रिपोर्ट के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को वैक्सीन दी गई है उनमें वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी विकसित हुई है। भारत सरकार ने चीनी कंपनियों के मोबाइल ऐप जैसे कि Xiaomi और Baidu के सर्च ऐप पर बैन लगा दिया है। खबर है कि सरकार ने भारत में शकील चीनी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए Xiaomi द्वारा बनाए गए ब्राउजर एक्शन MI ब्राउजर प्रो वीडियो डाउनलोड फ्री, फास्ट और सिक्योर पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। हाल के समय में चीनी कंपनियों को हिट करने के लिए सरकार का एक और कदम है। मार्केट एनालिसिस्ट का कहना है कि ब्राउजर्स के खिलाफ कार्रवाई डिवाइस में परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है, लेकिन कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से डिवाइस की परफॉर्मेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूजर आसानी से कोई भी ब्राउजर डाउनलोड कर सकते हैं। अमेरिका के कई राज्यों में लाल और पीली प्याज से सैल्मोनेला बैक्टीरिया का संक्रमण फैल रहा है। यहाँ के 34 राज्यों में 400 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। अमेरिकी की सबसे बड़ी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC ने अलर्ट जारी किया है। CDC ने थॉमसन इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी द्वारा सप्लाई की गई प्याज को न खाने की एडवाइजरी जारी की। इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर इस कंपनी की सप्लाई की हुई प्याज से खाना बना है या घर में है तो फेंक दे। सैल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण के मामले कनाडा में सामने आए हैं। CNN के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बैक्टीरिया से संक्रमित होने की वजह से 60 लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद सत्ता में वापसी हुई तो भारत से रिश्ते पहले से मजबूत होंगे। पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन ने संभावित एजेंडे की जानकारी देते हुए कहा, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ यानी भारत के साथ रणनीति साझेदारी जारी रखेंगे। ये विविधताओं से भरा और मजबूत होता देश है। उन्होंने कहा, भारत से जुड़ी हमारी नीतियों में पहले के मुकाबले ज्यादा अंतर नहीं है। इस बार हमने सिर्फ पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया है, चीन को ज्यादा तवज्जो दी है। हम तिब्बत के लोगों के साथ ही सभी देशों की मानवाधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए काम करेंगे।
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दुनिया में हर 15 सेकंड में कोरोना वायरस संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हो रही है। हर एक घंटे में 247 और 24 घंटे में करीब 5,900 लोगों की जान जा रही है। अमेरिका, ब्राजील, भारत और मेक्सिको में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देश इसके नए एपिसेंटर बनकर उभरे हैं। इनमें ब्राजील और मेक्सिको सबसे ज़्यादा प्रभावित है। ब्राजील में अब तक 28 लाख से ज़्यादा और मेक्सिको में 4 लाख से ज़्यादा संक्रमित मिले हैं। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक 19,17,496 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। अच्छी बात यह है कि मरीजों के ठीक होने की रफ्तार भी लगातार तेज हो रही है। पिछले एक दिन में रिकवरी रेट 2% की बढ़ोतरी के साथ 67% पहुंच गया है। दूसरी राहत की खबर यह है कि मृत्यु दर में 0.1% की गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने मृत्यु दर 2.10% बताया था, जो अब 2.9% हो गया है। उधर महाराष्ट्र में संक्रमण की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। अब तक राज्य में 4,57,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी शामिल है। बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी संक्रमित हो चुके हैं। बेरूत के गवर्नर मारवा एबोड ने बुधवार को कहा कि विस्फोट के बाद शहर के 3 लाख लोग बेघर हो गए हैं। सभी को दूसरी जगह भेजा गया है। धमाके में $3 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं लेबनान के रेड क्रॉस सोसाइटी के अधिकारियों के मुताबिक बेरूत में मंगलवार को देर रात हुए ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा बुधवार सुबह 100 हो गया है। 4,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच लेबनान के प्रधानमंत्री ने कहा कि शिपमेंट में 2,750 टन अमोनियम नाइट्रेट था। धमाका किसी भूकंप की तरह था। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 240 किलोमीटर तक धमक महसूस हुई। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का 1 साल पूरा होने पर सियासत तेज हो गई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने भूमि पूजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाने के 1 साल होने पर भाजपा को आड़े हाथे लिया। असदुद्दीन अवैसी ने बुधवार को ट्वीट किया कि अयोध्या में भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी देश में सेक्युलरिज्म पर हिंदुत्व की जीत है। समारोह में शामिल होकर प्रधानमंत्री संविधान के स्ट्रक्चर को संभालने में फेल हो गए। वहीं उमर अब्दुल्ला ने कहा कि घाटी में भाजपा अनुच्छेद 370 हटाने का 1 साल होने पर जश्न मना सकती है, लेकिन हम चर्चा के लिए एक जगह इकट्ठा भी नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी। इस बीच भाजपा नेता और कर्नाटक उडुपी चिकमंगलुरु सीट से सांसद शोभा करंदलाजे ने मोदी और भगवान राम की एक फोटो ट्वीट की। इसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर बवाल शुरू हो गया। दरअसल उन्होंने जो फोटो ट्वीट की उसमें मोदी भगवान राम का हाथ पकड़े हुए दिख रहे हैं। साथ ही उनका कद भगवान राम से बड़ा है। ट्वीट को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा कि ना प्रेम सीखा है, ना त्याग सीखा है, ना करुणा सीखी है, ना अनुराग सीखा है। राम से बड़ा दिखाकर खुश होने वालों, तुमने श्री रामचरितमानस से कौन सा भाग सीखा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बुधवार को काफी अहम मोड़ आए। केंद्र ने इस मामले की CBI जांच का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उधर ED इस मामले में शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। इस मामले से पहले एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा एक गिफ्टेड और टैलेंटेड आर्टिस्ट चला गया और सामान्य हालत में उनकी मौत हो गई। सच्चाई सामने आनी चाहिए। बिहार पुलिस के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिया को प्रोटेक्शन देने से भी मना कर दिया। बिहार पुलिस की टीम रिया से पूछताछ करने मुंबई गई है, लेकिन रिया सामने नहीं आ रही। सुशांत के पिता ने पिछले महीने पटना में रिया के खिलाफ केस दर्ज कराया था। रिया ने इस केस में मुंबई ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार, महाराष्ट्र सरकार और सुशांत के पिता से 3 दिन में जवाब मांगा है। अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मंदिर निर्माण आज या कल से शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दरअसल अभी इनका नक्शा ही पास नहीं हुआ है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक अभी मंदिर का नक्शा अयोध्या विकास प्राधिकरण से पास होना है। इसमें 1.5 से 2 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसके बाद ही निर्माण का काम शुरू होगा। वहीं मंदिर के आर्किटेक्ट का काम देख रहे निखिल सोमपुरा के मुताबिक कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T ने मिट्टी की टेस्टिंग की है। इसका रिजल्ट आने के बाद तय किया जाएगा कि मंदिर की नींव कितनी गहरी होगी और कब से काम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 12:44 पर शुभ मुहूर्त में राम मंदिर की नींव रखी। इससे पहले चांदी की 9 शिलाओं का पूजन किया। अयोध्या पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी जाकर दर्शन किए और आरती उतारी। मंदिर के मुख्य पुजारी GP महाराज ने उन्हें चांदी का मुकुट और वस्त्र भेंट किए। इसके बाद मोदी ने रामलला के दर्शन किए। वे रामलला के दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने रामलला मंदिर में साष्टांग प्रणाम किया।
सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज ने मंगलवार को हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीजों के इलाज में काम आने वाली दवा फेविपिराविर लॉन्च की है। फेविपिराविर को कंपनी ने ब्रांड नाम फ्लूगार्ड से इस दवा को 35 रुपये प्रति टेबलेट की कीमत पर बाजार में उपलब्ध कराया है। फेविपिराविर देश में हल्के से मध्यम लक्षण वाले कोरोना मरीजों के लिए स्वीकृत एकमात्र ओरल एंटीवायरल दवा है। सन फार्मा के भारतीय कारोबार के CEO कीर्ति गानोकर ने कहा कि देश में अब कोरोना वायरस के प्रतिदिन 50,000 से अधिक केस आ रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को इलाज के अधिक विकल्प उपलब्ध कराने की सख्त आवश्यकता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए KDB लाइव को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।